आज का प्रश्न है कि एक जमीन 5 हाथ की लग्गी से मापने पर 2 बीघा 5 कट्ठा 1 धूर है, तो वह जमीन 6 हाथ की लग्गी से मापने पर कितना बीघा कट्ठा धूर होगा। तो सबसे पहले हमें इसका रकबा जो दिया हुआ है वो पहले निकाल लेते हैं। रकबा दिया हुआ है कितना था, 5 हाथ की लग्गी से कुल रकबा जो दिया 2 बीघा 5 कट्ठा 1 धूर। अब बीघा हम जानते हैं कि 20 कट्ठा का होता है, अब और 20 कट्ठा में 400 धूर होते हैं। तो 2 बीघा है तो 2 गुने 400 धूर, फिर 5 कट्ठा है तो प्लस 5 गुने 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, और ये 1 धूर ज्यों का त्यों है। अब 2 में 400 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा, 20 में 5 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 800 आई 100, 900 आई 1, तो 901 धूर टोटल रकबा हुआ धूर में। अच्छा, अब हम जानते हैं कि नया रकबा निकालने के लिए हम धूर में तो हम रकबा निकाल लिए, अब सूत्र से बैठा दिए कि नया रकबा बराबर तो कुल रकबा गुने नापी गई लग्गी का स्क्वायर बटा नापी जाने वाली लग्गी का स्क्वायर। तो कुल रकबा हमको कितना था, 901 धूर था। 901 धूर ज्यों का त्यों रख दिए। 901 धूर जो था रकबा वह कितने हाथ के लग्गी से था, तो वह 5 हाथ के लग्गी से था, 5 का स्क्वायर। अब कहता है कि 6 हाथ के लग्गी से कितना होगा, तो 6 हाथ का स्क्वायर। और इसको 901 ज्यों का त्यों लिखे। 5 को 2 बार गुना किए, 5 गुने 5 तो 25 हो गया, फिर 6 को 2 बार गुना किए, 6 गुने 6 तो 6 6 का 36। अब 901 में 25 से गुना किए 22,525 आ गया, और ये बटा में 36 है। 22,525 में 36 से भाग किए थे 625.694 धूर आया। अब इतना धूर को हमको बीघा में कट्ठा में बदलना है, तो हम पहले 625 को लेते हैं। 625 धूर है, हम जानते हैं, अनुमान भी लगाते हैं, लगाइए कि 1 बीघा में 400 धूर है, तो 625 धूर में तो 1 बीघा से ज़्यादा होगा। तो 625 में 400 से अगर भाग करते हैं तो 1 बीघा हमको आंसर आता है। शेष कितना बचा, 225 धूर। अब ये 225 धूर को हम जानते हैं कि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है, माने 20 धूर का 1 कट्ठा होता है, तो 225 धूर का कितना होगा। तो फिर 225 में हम 20 से भाग करेंगे, भाग करने पर 11 कट्ठा आया। शेष कितना बचा, 5 धूर। तो 625 धूर में 1 बीघा 11 कट्ठा 5 धूर हुआ। अब ये पॉइंट के बाद जो 6 9 4 जो बचा हुआ है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है 6 9 4। अब कहेंगे कि ये क्या किए हैं, 2 4 8। तो इसको समझने के लिए अमानत गणित में एक नियम होता है, और वो नियम क्या है कि 0 से 19 तक का हासिल 0 होता है, और 20 से 39 तक का हासिल 1 होता है, 40 से 59 तक का हासिल 2 होता है, और 60 से 79 तक का हासिल 3 होता है, और 80 से 99 तक का हासिल 4 होता है, और 100 से 119 तक का हासिल 5 होता है। इसी तरह से हम क्रमशः आगे बढ़ाते जाएंगे। तो गौर से देखेंगे तो आप अनुमान लगाइए कि पॉइंट के बाद ये 6 9 है, 2 गो अंक पहले लीजिए, 2 अंक। तो 2 अंक अगर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि 6 9 69 हुआ, 6 पर 9 69। यहाँ पर क्या कहा कि 69 है, तो 40 और 59 का, 40 से लेकर 59 तक का हासिल कितना होता है, 2। यानी इसको समझाने के लिए थोड़ा हमको लंबा समय चाहिए, और इसमें हम समझा नहीं पाएंगे। तो अभी तत्काल इतने समझिए कि ये 6 9 4 में, ये 6 9 4 में ये 2 4 8 जो हासिल है उससे हम गुना किए, तो 8 चौका 32। तो 32 में हम जानते हैं कि 20 का हासिल 1 होता है, तो 32 में से 12 घटा दीजिए, 20 घटा दीजिए तो 12 बच गया, हासिल 1। फिर 4 नमा 36, इसमें का हासिल 1, तो 36 1 37, तो 37 में फिर 20 घटा दीजिए, 17 बचा, 17 हासिल 1। फिर
दू छक 12, इसमें का हासिल एक बचा था 13, तो इसको हम लिखे 13 धुरकी, 17 फुड़की और 12 चुड़की। अतः इस प्रकार हम अंततः निष्कर्ष पर पहुँचे कि इसका 6 हाथ के लग्गी से, ये 6 हाथ के लग्गी से इसका पूरा रकबा कितना हुआ, तो 1 बीघा 11 कट्ठा 5 धूर 13 धुरकी 17 फुड़की और 12 चुड़की इसका आंसर होता है कि नहीं। धन्यवाद।